इसको नाम दिया था ए बी, ओ, देन हमने माइनर ड्रॉ किया तो इसको नाम दिया। इसके बाद की प्रोसेस, इतना तो सबको क्लियर है ना, जितने भी आप पढ़ रहे हैं, अपन ने आर्क ऑफ सर्किल मेथड पढ़ी, फिर इसके बाद जो मेथड पढ़ रहे हैं सब में सेम चीज है ना। आफ्टर माइनर ड्रॉ करना है, उसके बाद आगे चलना है। इसके बाद अपन आगे चल रहे हैं। इस पे क्या करना है फिर अपने को, मेजर माइनर ले लिया। इस मेथड में ये 4 सेंटर मेथड है, यानी 4 केंद्र लेके चलना है। जब भी अपन का कर्व बनेगा तो वो 4 केंद्रों से होता हुआ जाएगा। तो 4 केंद्र तो अपने को मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी, ए को मिलाना है सी से। ये हमने ए को मिला दिया सी से, ठीक है। इसके बाद राउंडर लेना है, ओ पे रख के, ओ अपना सेंटर है, ओ पे रख के ए तक की डिस्टेंस मेजर करनी है। ये हमने ए तक की डिस्टेंस मेजर कर ली, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और एक सर्किल बनाना है जो कि सी के ऊपर तक जाएगा। ये सी के ऊपर तक आ गया, ए से होता हुआ सी के ऊपर तक आ गया। इतना क्लियर हो गया। चलें आगे। किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो पहले। मैम ये अजय कुमार साहू का स्पीकर बंद कराइए मैम, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। अजय बंद कर दीजिए माइक अपना, म्यूट करिए ना, सब लोग म्यूट कर दीजिए माइक। अभी तो सिर्फ मैम सुनना है सही ना, नहीं जब आ रही क्वेश्चन फोटो, कोई रहे इसकी तब सही नहीं माइक आ रही। अपना म्यूट करिएगा। आकाश आप भी बंद कर दो। हम बंद कर देंगे। अभी क्लियर है। तो साहू जी आप भी बंद कर दो ना, अजय कुमार साहू आप बंद कर दो, सब समझ में आएगा साहब। अजय कौन है? अजय ये सुन ही नहीं रहे हैं, इनको मैं ही यहाँ से म्यूट कर देती हूँ। ब्लर हो गया, पूरा ब्लर हो गया, पेज ब्लर हो गया। नहीं वो मैंने अभी म्यूट करने के लिए, शुभम नाम दो, ये भी, इनको भी म्यूट कर देते हैं, ठीक है। अजय, उनकी वीडियो स्टॉप कर दी जाए पहले तो, ठीक है। चले, अभी तो कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा ना? नो। ठीक, चलते हैं अपन आगे। नेट कमा ली नेट। करें स्टार्ट। पंकज चुप होना, चिरकुट यार क्या कर रहे हो यार। मैम बार बार पंकज आपको म्यूट भी म्यूट करना है होते क्या? हैं कर और दें? समझ में नहीं आ रहा। हम सबको उठा के म्यूट कर देंगे, फिर कोई बोल नहीं पाएगा बीच में, जब डाउट क्वेश्चन हो भी तब कोई नहीं बस पूछ पाएगा। म्यूट करो। ठीक है, आगे चल रहे हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले मेजर ड्रॉ किया, फिर इसके बाद माइनर ड्रॉ किया। मेजर अपने पास 120 का था, तो हमने ये 120 की लाइन खींची, यानी 12 सेंटीमीटर, 120 mm हो गया। उसके बाद इसको सेंटर लिया, 120 का आधा हो गया 60, ठीक है। इसके बाद हमें माइनर ड्रॉ करने, जो माइनर होता है वो खिंचता है हमेशा वाई अक्ष पे, ठीक है। ये अपना वाई अक्ष, तो हाफ हाफ करना है, 40 ऊपर लेना है, 40 नीचे लेना है। इसको नाम दे दिया सी डी। अब अपने पास 4 केंद्र मिल गए, क्योंकि अपने को 4 सेंटर मेथड ही बनानी है, तो ए बी सी डी ये 4 केंद्र मिल चुके हैं अपने को। हमने क्या किया, स्केल रखा, ए को मिला दिया सी से, राउंडर उठाया, जीरो पे यहाँ ओ पे रखा, और ए तक नाप के, और फिर गोला घुमा दिया सी के ऊपर तक। फिर क्या, अभी अपन ये देख रहे हैं कि जो सी वाली लाइन है वो ऊपर लाइन, ये गोले को जो हाफ गोला भी ड्रॉ किया उसको टच नहीं कर रही, तो अपन इसको टच करा देते हैं पूरी। ये हो गई टच, दिख रहा है इतना? ठीक है, ये टच हो गई। इसके बाद ये टच हुए, इसको भी कोई पॉइंट देंगे क्योंकि ये क्रॉस हो रही है, इसको पॉइंट दे दिए पी, ठीक है। आगे चल रहे हैं, हमने सी पे राउंडर को रखा और पी तक की दूरी फिर नाप ली। ये हमने नापा पी तक की दूरी, और पी के अंदर की तरफ, यानी ए और सी वाली लाइन को अपन ने ये डिवाइड कर दिया, ये चाप लगा दिया, ठीक है, सीधा सा।
ये ए और सी वाली लाइन थी, पी से खींचा और ये चाप लगा दिया यहाँ तक पूरा। क्लियर? फिर अपन ने क्या देखा यहाँ पे, ए और सी वाली लाइन पे क्या देखा, एक चाप लग रहा है जिसका एक ये पॉइंट मिला, इसको नाम दे दिया पी के बाद आया क्यों। क्लियर? आगे चले? अभी किसी को डाउट है? मैम जितना ऊपर बढ़ाएंगे उतना नीचे बढ़ाना पड़ेगा। नहीं अभी अपन राजन अभी डिवाइड करेंगे ना, तब अपन नहीं इसके मैम, आगे जैसे का 40 समझेंगे। 40 हमने ऊपर 40 से बना दिया, उसके बाद फिर हमने सेंटर हाँ में ये रख के 40 चाप ले जो लिया, मारा सी है, से ओ 40। सेंटर में रख के जो चाप मारा हमने, कहाँ पे? सेंटर बोलिए ना, पॉइंट मैम, जी मैम, जो पी बिंदु आया अपना। कौन सा पॉइंट? अच्छा पी अरे आया जो, हाँ। जो पी आया तो हमको नीचे दिया, उतना हमको नीचे भी बढ़ाना पड़ेगा, नीचे वाले में। नहीं नहीं नहीं, अभी अपने को समद्विभाजित करना है, ए और क्यू वाली लाइन को समद्विभाजित करेंगे, उसके बाद जो ये समद्विभाजक जो ये अपनी रेखा जाएगी ना यहाँ से विभाजित करते हुए, ये जी जानी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपको ऊपर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। ठीक है मैम, ठीक है। जो डी बिंदु आएगा, डी नहीं बढ़ाएंगे। नहीं अभी डी नहीं बढ़ेगा, डी अभी यहाँ पे पॉइंट कटेगा, फिर इसके बाद अभी आगे मेथड चल रहा है ना, फिर बता रहे हैं। ठीक है हाँ ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या किया हमने? ए बी मेजर खींचा, सी डी माइनर खींचा, ठीक है, ए को स्केल रख के सी से मिला दिया, ओ से ए नापा और एक ये गोला बना दिया जो कि सी के ऊपर तक गया। अब हमने देखा कि सी ऊपर वाले गोले को टच नहीं कर रहा है, तो हमने स्केल रखा और ये खींच दी लाइन। तो जब हमने लाइन खींची तो ये गोला और ये लाइन दोनों एक दूसरे में क्रॉस हुई, तो हमने इसको पॉइंट दे दिया पी। ठीक है, फिर हमने सी पे फिर राउंडर रखा, सी पे राउंडर रखा और पी तक की दूरी ली और एक गोला अंदर की तरफ खींचा, तो हमने देखा ये ए और सी वाली लाइन को काट रहा है। कहाँ पे काट रहा है? क्यों वाले समद्विभाजक है अपने को। जब भी किसी रेखा को, हाँ इलिप्स समझा रही है, इलिप्स। हाँ हाँ इलिप्स, इलिप्स 4 सेंटर मेथड। लेट आए क्या आप? ठीक है, जैसे ये एक रेखा हो गई, समझना इसको। ठीक है, ये एक रेखा है ए बी, अब इसको अपने को समद्विभाजित करना है, तो आधे से ज्यादा दूरी लेते हैं। जैसे अपनी ये लाइन है ए और क्यू लाइन, दिख रही है? हाँ मैम दिख रही है। हाँ, इसको समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने के लिए आधे से ज्यादा दूरी, तो आधा कहाँ होगा? आधा मतलब इसका ये मिड पॉइंट आधा वाला है ना, अपने को आधे से ज्यादा दूरी लेनी है, तो आधे से ज्यादा हमने ये दूरी ले ली, चेक कर लो, है ना। ये कम हो गया इधर और ये ज्यादा हो गया, आधे से ज्यादा हो गया, है ना। फिर हमने एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, ठीक है, सेम क्यू पे रख के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। क्लियर? अब अपन क्या देखें यहाँ पे, ये चाप कट रहा है इस वाले पॉइंट पे और एक ये वाला पॉइंट दिखा, ठीक है। अब स्केल को रखना है इसके अकॉर्डिंग, ये हमने स्केल सेट कर ली और ये पॉइंट मिल रहा था ये और ये, खींच दी एक लाइन। क्लियर हो गया? अब हमने लाइन खींची तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डी वाला पॉइंट क्या इस लाइन को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो जैसे अपना सी वाला पी वाले पॉइंट को टच कब किया? जब अपने इसको बढ़ा दिया। सेम चीज इधर करनी है, डी रखा और इस लाइन को टच कराना है अपने को, तो ये हमने टच कराने के लिए ये लाइन खींच दी। ठीक है, ये यहाँ पे अब कटा, कटा यहाँ पे दिख रहा है, डी के बाद इस लाइन पे कट। रिपीट करें? हाँ ठीक है, स्टार्टिंग से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, हमने ए बी मेजर खींचा, सी डी माइनर खींचा, ठीक है, ए को मिला दिया सी से स्केल रख के सीधा, फिर ओ से नापा ए और घुमा दिया एक गोला जो कि सी के ऊपर तक जाना चाहिए। अब हमने क्या देखा, सी के ऊपर तक ये जो गोला आ रहा था वो सी को टच नहीं कर रहा है, सी वाली लाइन को, तो हमने इस लाइन को बढ़ा के यहाँ टच कराया। जब ये दोनों टच हुई तो ये आपस में क्रॉस होने लग गई थी, क्रॉस होने लग गई तो वहां पे एक पॉइंट मिला जिसको पॉइंट को दे दिया हमने पी। इतना क्लियर है? सबको क्लियर है? इसके आगे फिर चल रहे हैं, जल्दी बोल दो एक बार। ठीक है ठीक है, आगे चल रहे हैं। ठीक है, फिर हमने ये क्रॉस करवाया तो यहाँ एक पॉइंट मिला जिसको नाम दे दिया पी। अब हमने सी पे रखा और पी की फिर दूरी ली।
अब गोला इधर तो घुमाना नहीं, हमें अंदर एक पॉइंट चाहिए समद्विभाजित करने के लिए। तो हमने ए और सी वाली लाइन को समद्विभाजित करेंगे तो कहाँ करेंगे, अंदर ही तो बनी है ना ए और सी वाली लाइन। तो अपन ने सी पे रख के पी तक की दूरी ली और घुमाया ये गोला इस तरह। तो घुमाया जब, तो हमने देखा ए और सी वाली लाइन को ये गोला क्रॉस कर रहा है, जैसे ये क्रॉस कर रहा था। तो हम यहाँ पे जब क्रॉस हुआ तो अपने को एक पॉइंट मिल गया, जिसको दे दिया क्यू। इतना क्लियर है? यस मैम। क्लियर है इतना? ठीक है। अब बात समद्विभाजित करने की आ रही। किसी भी रेखा को समद्विभाजित करना हो, जैसे ये रेखा है 6 सेंटीमीटर की यानी 60 mm की, तो इसका आधा कितना होगा, 30 होगा, है ना। बट जब अपने को इस रेखा को समद्विभाजित करना रहता है तो अपन इसके आधे से ज्यादा दूरी लेंगे। लेट सपोज मान लिया कि ये ए और बी 6 सेंटीमीटर का है, तो इसका आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी जिसका नाम ओ दिया है हमने। अब समद्विभाजित करने के लिए अपने को ए से ओ वाली दूरी नहीं लेनी है, ये आधी कहलाती है। आधे से ज्यादा लेनी, तो आधे से ज्यादा यहाँ तक लेंगे तो ये पूरी कहला जाएगी। आधे से ज्यादा लेना मतलब यहाँ ले लें अपन। तो हमने वही किया था, ए और क्यू मिला था, जो ए और क्यू वाली लाइन इतनी है, ये ए और क्यू वाली लाइन है। इसको समद्विभाजित करने के लिए हमने इसके आधे से ज्यादा दूरी ले ली थी, ये दूरी ले ली थी, ये हो गई आधे से ज्यादा ना। तो एक चाप ऊपर मारा, ठीक है, और यहीं पे रख के एक चाप ये नीचे मार दिया था हमने। फिर लाइन कौन सी लिए थे, ए और क्यू वाली ले लिए थे। ए से तो चाप लगा लिया ऊपर नीचे, सेम चीज अपन को क्यू से करनी है। क्यू पे रख के एक चाप इसी वाले चाप को देखा, क्रॉस हो गया। एक चाप यहाँ लगाया तो ये भी क्रॉस हो गया। अब जो दोनों एक दूसरे को काट गए, चाप काट गए, तो यहाँ एक पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। फिर हमने स्केल को रखा और इसी पॉइंट और इसी पॉइंट को मिलाते हुए सेट करना है। ये सेट किया हमने, तो ये क्रॉस करती हुई ये यहाँ तक आ रही थी, पूरी डी से क्रॉस करानी है, क्रॉस कराया हमने। इतना क्लियर हो गया ना अब? ठीक है, चलें आगे। यस मैम। ठीक है, अभी किसी को डाउट नहीं है ना, फिर रिपीट नहीं होगा बार बार। ठीक है, चलते हैं अपन। अब हमने लाइन है ये बी, तो हमने देखा ए और ओ वाली लाइन किसके बराबर होगी, बी और ओ वाली लाइन के, है ना। जितना ए ओ है उतना बी ओ भी तो है। तो हम ये यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ए ओ वाली लाइन पे एक लाइन गई है उसको क्रॉस करते हुए, तो इसका एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। सेम चीज अपने को इधर भी करनी है, ये तो इक्वल है तो इक्वल इधर भी रखना है। तो ओ से रखा हमने और ये पॉइंट नाप लिया। सेम चीज इधर भी होनी चाहिए ना, क्यों, क्योंकि ए ओ जितना है उतना ही ओ बी भी है, तो ये एक पॉइंट मिल गया इधर भी। क्लियर, ये मिला, ठीक है। देखो जैसे ये लाइन डिवाइड थी ना बीच में एक पॉइंट, ऐसे ये लाइन भी डिवाइड हो गई। अब किसका माइक अनम्यूट हुआ है, ठीक है, आगे चल रहे हैं। अब हम क्या चेक करते हैं, देखा हमने ए और ओ वाली लाइन पे एक बीच में पॉइंट मिल रहा था, तो हमें सेम ये भी देना पड़ेगा, तो ये हमने पॉइंट दे दिया। अब हम चेक कर रहे हैं ओ से डी, ओ से सी इक्वल है। अब डी के बाद एक छोटा पॉइंट मिल रहा था, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा जा रहा, तो अपने को सेम पॉइंट इधर भी देना है। जितना ओ से सी है उतना ओ से डी है, बट यहाँ पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला। सेम सी के ऊपर भी अपने को ऐसा ही पॉइंट देना है, ये वाला, ठीक है। एक पॉइंट ये मिल गया। अभी अपन काउंट करते हैं कितने पॉइंट हो गए। एक, कैसे देना है मैम सी के ऊपर वाला पॉइंट, सी के ऊपर वाला जैसे डी है ना, ओ से डी बराबर है ना, ओ के सी, ओ और सी जैसे ओ से सी है वैसे ओ से डी है, इक्वल है ना, इतना पता है ना, क्योंकि 80 mm का माइनर था, ठीक है। तो अपन ने देखा डी पर एक पॉइंट, डी के बाद एक पॉइंट मिल रहा था, ये जो लाइन क्रॉस कर गई है ना, तो सेम सी के ऊपर भी वही पॉइंट मिलना चाहिए। तो हमने डी से ओ नापा, सी पे रख के उसके ऊपर ये पॉइंट दिया। तो मैम ऐसा भी कर सकते हैं, मैम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे वन पॉइंट को और ओ की पॉइंट को नाप लेके हाँ, ओ पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में चाप लगा देते हैं। देखो, ओ से लिसन ओ से ये वाला पॉइंट नाप ले, सेम ओ से इधर चाप दे दो, इक्वल ही होंगे। हाँ इक्वल ही होंगे। हाँ, तो हमने डायरेक्ट यहाँ से नाप लिया, है ना, उससे कोई वो नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट मिला 1 नंबर। इसके बाद अपन आ रहे हैं इधर, एक पॉइंट मिला 2 नंबर, फिर यहाँ मिला 3 नंबर, और एक कौन सा पॉइंट मिला, ये सी के ऊपर वाला, इसको दे दिया 4 नंबर।
क्लियर? आगे चलें? अभी किसी को डाउट नहीं है ना इस पे? चल रहे हैं आगे हम लोग, ठीक है? मैम एक डाउट है। अब हमने देखा, हाँ बोलो बोलो ये अंकित। जो मैम तीसरा पॉइंट है ये कैसे आया? तीसरा अभी हमने क्लियर किया ना स्टार्टिंग में ही। हमने ये देखा ए से वन ओ और वाली को लाइन किसके इक्वल होगी? हाँ, ए से ओ वाली लाइन किसके इक्वल होगी अंकित? ओ से बी वाली लाइन के होगी इक्वल? जी हाँ, तो हमने देखा ए से ओ वाली लाइन पे एक पॉइंट मिल रहा था जो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो जब ये इक्वल है तो यहाँ हमें कोई पॉइंट नहीं मिला, हमें इक्वल डिवाइड करना है। तो हमने ए से नापा 1, ठीक है, या फिर ओ से नाप लिया 1। सेम ओ से नापा जब 1 तो हमें यहाँ भी तो सेम पॉइंट चाहिए, तो ओ से रखा और ये पॉइंट लगाया तो ये पॉइंट मिल गया था। अब जब हमने नंबरिंग की तो सबसे पहला पॉइंट ये मिला तो इसको दे दिया 1 नंबर। इसके बाद हम यू घूमेंगे तो यू घूमे ऐसा आए कर बनाते हुए तो ये मिल गया 1.2 नंबर, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट ऑलरेडी डी है ही। इसके बाद अपन घूमे तो बी तो है ही, अब ये बीच में जो पॉइंट मिला तो 2 के बाद 3 आता है। फिर अपन आगे चले, बी के बाद मिल गया सी, कर्व ऐसा घूमा, सी के बाद एक पॉइंट ऊपर मिल रहा था तो 3 के बाद आता है 4, ठीक है। अब 4 के बाद कहाँ जाएंगे? 4 के बाद फिर वही कर्व घूमेगा ऐसा ही, तो वो तो एक ही नंबर कहलाएगा। अभी क्लियर हो गया? अब आगे चले। जी मैम। हाँ, अब अपन ने यहाँ पे देखा जो ये 1 नंबर था ये किससे टच होता हुआ जा रहा है? दिख रहा है? 2 नंबर से हो रहा है ना, ठीक है। जी अब जी अपने जी को जब 1 नंबर 2 से टच हो रहा है तो 2 नंबर टच कराना है 3 से, 4 क्योंकि 3 से कर्व ऐसा घूमता हुआ चलेगा ना। 1 मिला 2 से, 2 मिला 3 से, 3 मिला 4 से। 2 मिला 3 से, ठीक है। और 3 किससे मिलेगा? 4 से। 3 मिला, ये मिला 4 से, ठीक है। अब 4 किससे मिलेगा? 4 मिलेगा ए से, 1 से। 1 से। 4 मिला ये 1 से। इतना चारों क्लियर हो मिलाने गया है? पड़ेंगे ना? हाँ हाँ, ये मेथड का नाम ही है ना 4 सेंटर मेथड, यानी चारों केंद्र मिलाते हुए अपने को चलना है। तो सेंटर पॉइंट बनाना पड़ेगा। अभी इतना क्लियर हो गया ना? अब हम लोग आगे चल लें। जी हाँ, कोई किसी को डाउट हो अभी पूछ लो, क्योंकि फिर कर बनाने लगेंगे तो फिर डिस्टर्ब होगा बीच में। नहीं है किसी को डाउट? हाँ, सब कुछ हल कर, मेरे पास पेंसिल नहीं है ना, मेरे पास HB पेंसिल ही है अभी, और ये भी एक है बट वो 4H है तो काफी हल्की हो जाती है, इस वजह से हम वही यूज कर रहे हैं अभी। आप लोग के पास पेंसिल होगी ना तो सिर्फ यूज करना है अपने को 2H और 4H बस यूज करना, ठीक है। 2H डार्क की तरह चलती है तो जब अपन सब बनाएंगे तो 4H से बना लेना, और बाकी 2H से अपना ये कर्व मिला लेना। देखो बाकी सब कुछ हल्का रहेगा। मेन इलिप्स में क्या बनाना है? इलिप्स क्या होता है कि चारों कोनों को मिला के एक कर्व बनना चाहिए, वो इलिप्स की डिफिनेशन होती है। तो अपन जब चारों कर्व मिलाते हैं ना तो ये फ्री हैंड मिलाते हैं ना। जो ये 2 ड्राइंग बनाया, आर्क ऑफ सर्किल मेथड और कॉन्सेंट्रिक बनाया, ये दोनों अपन ने फ्री हैंड बनाया था ना लास्ट में मिलाते हुए, किसी भी स्केल पेंसिल का यूज नहीं किया। कुछ सजेस्ट कर रहे थे कि मैम फ्रेंच कर्व यूज कर लीजिए, बट अपन को फ्री हैंड बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक। तो अपने को जो फ्री हैंड बनेंगे, जो फ्री हैंड ड्राइंग रहती है वो कलर में थोड़ा हाईलाइट रहती है एज कम्पेयर टू ये जो पेंसिल सॉरी ये जो स्केल के अपन हेल्प से बनाते हैं ना, वो हल्की रहेगी सब कुछ। मेन अपने को कर्व दिखाना रहता है, ये इलिप्स कर्व ही है, तो कर्व बनाना जब रहता है ना तो ये तो चारों को मिलाते हुए बनाएंगे। अब अपन चलें आगे। अब उठाना है अपने को राउंडर। राउंडर हमने रखा और ये रखा है 1 पे। ध्यान रखना AB कल मैंने कहा था ABCD रेफरेंस है, कहा था ना कल ये बात हमने कॉन्सेंट्रिक में भी कि ABCD रेफरेंस है, मतलब जो कर्व बन रहा है वो इनको छूते हुए जाना चाहिए। और पॉइंट किससे खींचना है? जो नंबर वाले पॉइंट रहते हैं। कल कॉन्सेंट्रिक याद है ना, कौन वाले पॉइंट अपन ने कौन से लिए थे? 1 नंबर को A ही दे दिया था। अभी मेरे पास वो पेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है छोड़ो।
तो अपन ने ये 1 पे रखा, रेफरेंस पकड़ना है, मैंने बोला ABCD रेफरेंस होता है अपने मेन बिंदु जो है, ये हमने A तक नाप लिया। इतना क्लियर है? एक ही लाइन चेक करो कौन कौन सी थी, ये वाली, ये जो ये बना है ना मछली की तरह, ये दोनों ना ये A के पॉइंट है, C वाले ये वाले हैं, ठीक है, फिर D वाले ये वाले हैं पूरे, और B वाले ये वाला है। तो कर्व ऐसा हुआ जाएगा, 1 पे रखा, A तक नाप लिया, ठीक है। और A वाला मैंने बोले ना, A वाला ये पूरा है, यहाँ पूरे से होता हुआ कर, अरे यार साउंड डिस्टर्ब हो गया, वेट, ये A से होता हुआ इस वाली लाइन तक खींच के लाना है, सेम ये, क्लियर। 1 वाले को पकड़ा, 1 की साइड घूमा हमने, ठीक है। अब 1 के बाद 2 के बाद चेक करना C तक की दूरी, C नापी हमने, ये रही C, और ये लाइन नापी अपन ने छोड़ के रखी थी, इसको होते हुए क्या है C से, C वाली लाइन ये हम ले लिए C, क्लियर। अब देखते हैं 3 वाला लाइन, 3 वाली लाइन चेक करें अपन ने, तो 3 वाला ये हो गया ना पूरा, तो 2 के बाद क्या आएगा, 1 से लिए तो इतना खींचे, फिर 2 लिए तो इतना घुमा लिया, अब 3 लेंगे तो यहाँ घुमाएंगे ना इतना, तो हमने ये 3 पे रखा और ये B नापा, ठीक है, और इससे हुआ एक कर्व लेके यहाँ, अरे ठीक, ये प्रोसेस अभी अगेन अपन कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे, क्योंकि पेपर में पूछा हुआ था ये। हाँ, अभी अपन ने 1 पे रख लिया, 2 पे रख लिया, 3 पे रख लिया, अब कौन सा बचा, 4। अब अपन आ गए 4 पे, 4 पे D तक की दूरी नाप ली, और ये जो अपन ने छोड़ रखा था यहाँ से, ये खींचते हुए ला रहे हैं D से होता हुआ, और ये मिला देना है ये जो अपन ने छोड़ रखा था यहाँ पे, ठीक है, यानी ये कर्व मिला अपने को। क्लियर है कर्व, क्लियर है सबको कर्व? एक बार फिर बता दीजिए मैम 2 पॉइंट से। हाँ, अब हम मेथड नहीं बनाएंगे, अब हम मतलब एक क्लीन पेज पे पूरा बना के बताते हैं, बस आप लोग समझते चलना और बीच में बता देना जहाँ पे ना समझ में, ठीक। चल रहे हैं अपन आगे। सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन मैंने बताया दिया हुआ था 100, और मेजर का मतलब होता है दीर्घ। हाँ, एक बार देख लीजिए, देख ले, बनाए हैं, बनाए हो क्या? अच्छा, हाँ दिखाइए। राजन, जी मैम। हाँ दिखाइए। राजन स्क्रीन शेयर करिए, वीडियो दिखाइए, वीडियो ऑन करिए ना। मैम वीडियो तो ऑन है। एक मिनट, हाँ। हाँ ठीक है राजन, सही है। सही है मैम। 3 ये जैसे ये पॉइंट थोड़ा डिस्टर्ब जा रहा है शायद, बी वाला आपका है ना मैम, थोड़ा क्या ना कि टच नहीं हो रहा है बीच इसको। में डिस्टर्ब हो जाता है ऊपर।
हाँ हाँ, तो फिर से इसको करते बढ़ा ट्राई करते दीजिएगा हैं। ना, अपने को एरर नहीं दिखानी है ड्राइंग में। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्केल पेंसिल लेके कोई नहीं नापेगा एग्जाम में। बट ये जो पॉइंट है ना, देखने पे बना ना हुआ ठीक है समझ में मैम। आए कि अपन ने थोड़ा गलत बनाया है ना, देखने पे नहीं समझ में आना ठीक है चाहिए। तो मैम। इस पे साफ साफ देखने पे लग रहा है कि बी वाला पॉइंट छूट रहा है कहीं पे ना। तो ये लाइन को, जो 3 के बाद वाली लाइन है बी तक आ रही है, उसको आप खींच लो स्केल से और पूरा खींच दो यहाँ तक, तो एरर नहीं समझ में आएगी। बाकी ठीक है, सही है। और कोई बना रहा है? कोई नहीं बना रहा है, ठीक है। अब एक बार हम कंटिन्यू करके पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बीच में बताना हमें जिसको ना समझ में आए। मेजर 120 का, माइनर 80 mm का लिया है, ठीक है। ये सबसे पहले हम मेजर ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया 120 का। अब हम बता रहे हैं पेंसिल की कलर कैसे रहेगी, ये सब हल्की रहेंगे। 120 का आधा लिया हमने 60, इस मेजर को दिया ए बी और इसको दिया ओ। 60, फिर माइनर दिया हुआ था 80 का, तो हमने 40 ऊपर लिया 40 नीचे लिया। चालीस ऊपर 40 नीचे, इसको नाम दे दिया सी और डी। इसके बाद की प्रोसेस क्या थी, ए को मिलाना है स्केल रख के सी से, ए को मिलाना है सी से, क्लियर। फिर इसके बाद राउंडर लेके ओ पे रख के ए तक की दूरी नापनी थी, ए तक की दूरी नाप ली हमने, और इसको लेके आना है सी के ऊपर तक, इसको लेके आना है सी के ये ऊपर तक। अब सी वाले लाइन को इससे कट करवाना है, सी वाली लाइन ये थी, इसको इससे कट करवाना है, ये हुई। कट किया तो एक पॉइंट मिल गया जिसको दिया पी। अब हमने देखा सी, ए और सी वाली लाइन को फिर से कट करवाना है, लेकिन कहाँ से, पी से नाप के पूरा। तो हमने ये पी से नापा और इस लाइन को कट करवा दिया, ये कट कर गया। कट किया तो फिर एक पॉइंट मिल गया, पी के बाद दिया नाम इसको क्यू। ए और क्यू वाली लाइन को समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने, किसी भी लाइन को समद्विभाजित करने के लिए, अगर ये लाइन 50 की है तो 50 का आधा 25 होता है, तो 25 यहाँ पे कहीं पे आएगा। लेकिन समद्विभाजित करने की बात होती है जब, तो अपन आधे से ज्यादा दूरी लेंगे, आधा ये हो गया, इससे ज्यादा दूरी यहाँ तक हो गई। तो सेम चीज ए और क्यू वाली लाइन को समद्विभाजित करना था अपने को, तो हमने ये लिया ए से क्यू तक की आधे से ज्यादा दूरी, ये नाप ली हमने, यहाँ आधे से ज्यादा हो गई। एक चाप इस वाली लाइन पे ऊपर दिया, एक चाप यहाँ नीचे दिया, ठीक है। सेम क्यू पे रखा, ये चाप कट करवाया और ये चाप कट करवाया, ठीक है। जब हमने कट करवाया तो हमें एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला। अभी इस पॉइंट से होते हुए एक रेखा खींचनी है, इस पॉइंट से होते हुए एक रेखा खींचनी है, ये रेखा यहाँ गई। अब हमने देखा डी इस रेखा को छू नहीं रहा था, तो हमें इसे टच करवाना है यहाँ पे। तो टच करवाने के लिए हमने इस डी वाली लाइन को बढ़ा दिया एक पॉइंट। अब हमने देखा ये ओ था, ए से ओ के बीच एक पॉइंट मिल रहा है यहाँ, लेकिन ए ओ जितना, सॉरी, जितना ए ओ है उतना ही ओ बी भी है, ठीक है। तो ए ओ ए बी के बराबर बनाना है। तो ए ओ के बीच में एक पॉइंट मिल रहा था, तो हमें ओ बी के बीच में भी वही सेम पॉइंट चाहिए। तो हमने नाप लिया, ए से ओ नाप लो, चाहे फिर सॉरी ए से ये पॉइंट नाप लो, चाहे ओ से ये वाला पॉइंट नाप लो। तो हमने ओ से ये वाला पॉइंट नाप लिया, चलो। फिर ओ के इधर से ये पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट मिला, यानी ये पॉइंट यहाँ आ गया। अब हमें जितना ए ओ के बीच में एक पॉइंट मिला, उतना ही ओ बी के बीच में एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब हमने देखा ओ से डी, ओ से डी यानी ओ से सी के बराबर है। डी के बाद एक पॉइंट मिल रहा है, सी के बाद एक पॉइंट मिल रहा है, बट काफी दूरी पे, जिसको ऑलरेडी हम नाम दे चुके हैं। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है, तो हमने देखा इसको हमने अभी नाम नहीं दिया, तो सेम यही पॉइंट नाप के अपने को, यही पॉइंट नाप के सी के ऊपर देना है। तो हमने यही पॉइंट सी के ऊपर देना है, ये रखा हमने, ये मिल गया पॉइंट। अब पॉइंट काउंट करते हैं, ये 1 2 3 4 नाम दे देते हैं, 1 2, क्योंकि कर्व ऐसा चलता है ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसे नाम देते हुए चल रहे हैं, 1 2, ये मिल गया 3, ये मिल गया 4,
क्लियर? हमने देखा ए मिला हुआ है 2 से, तो 2 मिलेगा 3 से, तो हमने ये रखा और 2 को मिला दिया 3 से। सब हल्की पेंसिल से चलेंगी। अब 3 किसके पास जाएगा? 4 से मिलेगा, 3 को मिला दिया 4 से। 4 किससे मिलेगा? 1 से मिलेगा, 4 को मिला दिया 1 से। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हो गया ना? ठीक है, आगे चल रहे हैं अपन। फिर हमने क्या किया था, हमें कर्व बनाना है। कर्व कहाँ से बनाएंगे? ए बी सी डी तो अपने मेन पॉइंट है, तो इन पॉइंट को टच होता हुआ कर्व तो जाना चाहिए। तो हमने टच ए से टच कराना है, तो पॉइंट ए के पास वाला 1 था, तो 1 पे रखा, ए को टच कराया और ये खींचना स्टार्ट किया। ये कहाँ खींचेगा? सिर्फ ये याद रखना जो 1 वाले पॉइंट को होता हुआ जा रहा है। 1 वाले पॉइंट को देखे तो अपन ये लाइन और ये लाइन जा रही है, बस यहाँ तक टच कराना है। फिर ए के बाद 1 के बाद आता है 2, ठीक है, 2 पे हमने देखा और सी तक की पूरी दूरी ये चिपकी और यहाँ दूरी चिपकी, इक्वल जा रही है। इक्वल गई तो हमने इससे होता हुआ सी को टच कराते हुए लिया। अब सी वाला किससे टच हो रहा है? ये वाले पॉइंट से, यानी यहाँ से ये पूरा। तो हमने ये, अरे यार वेट, जब कर्व बनाना तो बीच में इसको मत छोड़ना क्योंकि डिस्टर्ब होता है ऐसे सेट करने में। यहाँ तक बढ़ा लिया। अब हमने देखा 3 किससे टच होता हुआ जा रहा है? इन दोनों रेखाओं से। तो अब 2 के बाद तो 3 ही आएगा, तो हमने ये रखा है 3 पे और एक बार इसको नाप लिया, ये जो लाइन छोड़ी थी, और एक बार ये बी को नाप लिया। ठीक है, थोड़ी डिस्टरबेंस होती है बट अपन को सेट करके चलना है इसको पूरा। ये हम लाए बी से होता हुआ इस लाइन तक, ठीक है। फिर इसके बाद 3 नंबर कंप्लीट। 3 के बाद आएगा 4। चलो 4 पे चले, 4 पे आए। अब जैसे ये पूरा 4 का हो गया तो ऐसे ये वाली रेखाएं जा रही हैं, यानी ये वाली रेखाओं से पूरा लेके आना है, ये रेखाओं से अपन को लेके आना है। तो अपन ने ये जो पॉइंट छोड़ा था उसको टच किया और डी को टच कराया है, ये टच हो रहे हैं। एक मिनट, अब ये हालांकि मैंने 2H पेंसिल फंसा रखी थी और राउंडर से फंसाई तो हल्की चल रही है। अपने को थोड़ा सा इसका कलर डार्क रखना है, इसके अपेक्षा जो ये सब बना हुआ है ना, इसके अपेक्षा ये डार्क रखना है। तो हमें ये थोड़ा सा डार्क कर देना है ताकि अपना कर्व दिखे। दोबारा पेंसिल मत चलाना, पेंसिल पहले ही राउंडर में ऐसे फंसाना जिसका डार्क कलर हो। ये जो पॉइंट दिख रहा हो, एरर नहीं दिखानी है, ये पॉइंट यहाँ पे मिला दो, तो पॉइंट बी हो गया, ठीक है। एरर अपने को बिल्कुल नहीं दिखानी है इस पे। ये है अपनी 4 केंद्र विधि, यानी 4 सेंटर मेथड थी। सेंटर लेके चलना था। ए को लिया हमने, इसका सेंटर, बी सी डी सारे सेंटर मिलते हुए ये बन गया, ठीक है कर्व। ये हो गई 4 सेंटर मेथड। कल का क्वेश्चन हम ग्रुप पे सेंड कर देंगे।